अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स ऑफ क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला बी ऑन ऑल ऑफ यू। आज हम आपके सामने ज़िक्र करेंगे इद्दत के बारे में। मुसलमान औरतें जब उनका शौहर इंतकाल कर जाए तो 4 महीना 10 दिन इद्दत में रहती हैं, या डाइवर्स हो जाए, तलाक हो जाए तो 3 तोहर यानी 3 माहवारी गुजर जाना, यानी 3 महीने या उससे कुछ ज़्यादा। अब सवाल ये उठता है कि इसमें साइंटिफिक बेनिफिट क्या है, वैज्ञानिक फ़ायदे क्या है मेडिकल साइंस की रोशनी में। आज साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, मेडिकल साइंस के जानने मानने वाले माहिरीन इस रिसर्च पर पहुँचे हैं जिसे डीएनए रिसर्च कहते हैं। खास करके फ्लोरिडा के डॉक्टर जेम्स ने रिसर्च किया ह्यूमन डीएनए सैंपल पर कि जब मर्द सोहबत करता है, हम बिस्तरी करता है बीवी से, तो बीवी के बदन में शौहर का डीएनए 130 से 140 दिन तक महफूज रहता है। अब सवाल उठता है, अगर इद्दत ना हो, 3 तोहर 3 माहवारी या 4 महीने 10 दिन जब शौहर का इंतकाल हो जाए, तो पूरे चांसेस हैं कि इंतकाल के बाद फ़ौरन अगर औरत की शादी हो गई या तलाक के बाद फ़ौरन शादी हो गई तो पहले शौहर का डीएनए उसके जिस्म में तो रहेगा ही, दूसरे शौहर का डीएनए उसमें आएगा, और बच्चा अगर कंसीव हो गया, पैदा हो गया, तो इससे बच्चे में दोनों शौहरों के डीएनए आएंगे। यानी इद्दत की वजह से मुसलमान औरतें ज़्यादा पाक हो जाती हैं, प्योरीफाई हो जाती हैं कि पहले शौहर का डीएनए रहता ही नहीं बदन में, बनिस्बत दूसरे मजहब की औरतों के। डॉक्टर जेम्स, इन्होंने रिसर्च किया खुद की फैमिली पर। उन्होंने अपनी बीवी के डीएनए सैंपल को एनालाइज किया तो उन्होंने पाया कि उनकी बीवी के बदन में 4 तरह के डीएनए पाए गए। एक तो उनकी बीवी का, एक उनका, और 2 अलग। उनके 3 बच्चे थे। 3 बच्चों में से एक बच्चे में सिर्फ उनके और उनकी बीवी का डीएनए पाया गया, बाकी 2 बच्चों में 4 तरह के डीएनए पाए गए, यानी एक उनका, एक उनकी बीवी का और 2 अलग डीएनए, जिसकी वजह से वो इतने शॉक्ड हुए, आश्चर्यचकित हुए कि उन्होंने अपनी बीवी और 2 बच्चों को बीवी के साथ छोड़ दिया और कनाडा चले आए। कनाडा आने के बाद इस्लाम से इतने मुतासिर हुए, सुन्नत तरीक़ों से इतने मुतासिर हुए कि वो इस्लाम धर्म में शामिल हो गए। ही रिवर्टेड बैक टू इस्लाम। उन्होंने कलिमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो पता ये चला कि यूरोपियन कंट्रीज़ डीएनए पे रिसर्च 1960 में शुरू कर रहे हैं, जबकि कुरान और कुरान जिन पर उतरा पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले ये इद्दत का ऐलान कर रहे हैं कि इद्दत पीरियड शौहर के मरने के बाद 4 महीने 10 दिन होगी, और अगर तलाक हो तो 3 तोहर यानी 3 पाकी 3 माहवारी गुजरने के बाद। तो पता ये चला कि मेडिकल साइंस आज रिसर्च कर रही है, कुरान इसके बारे में 1400 साल पहले ऐलान कर रहा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।